बहुत प्राचीन समय की बात है। विप्रनगर नामक राज्य में एक विदुषी ब्राह्मणी सत्यव्रता अपने पति विभानंद के साथ रहती थी। सत्यव्रता धर्मपरायण, विनम्र और तपस्विनी स्त्री थी, जबकि विभानंद बाहरी रूप से तो एक ज्ञानी ब्राह्मण प्रतीत होता था, परंतु भीतर से वह पाखंडी, क्रूर और लोभी था। वह वेदों का ज्ञान तो रखता था, पर उसका उपयोग लोगों को भ्रमित कर उनसे दान, वस्त्र, गायें और स्वर्ण हड़पने के लिए करता। सत्यव्रता कई बार उसे चेतावनी देती, स्वामी, यह जो आप अधर्म का मार्ग चुन रहे हैं, इसका फल अच्छा नहीं होगा। पर विभानंद गर्व से कहता, जो बुद्धिमान होता है वही संसार को अपने अनुसार चलाता है। धर्म और अधर्म सिर्फ शब्द हैं, असली शक्ति धन में है। एक दिन नगर में एक तेजस्वी महातपस्वी आशी अष्टवक्र आए। उन्होंने लोगों के पापों को देखकर कहा, जिसने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म किया है, उसका अगला जन्म भूमि पर रेंगने वाले प्राणी के रूप में होगा। वह भोजन का अधिकारी नहीं, प्रतीक्षा करने वाला होगा। वह अजगर बनेगा। विभानंद ने विद्या के गर्व में हंसते हुए कहा, आर्षिवर, मैं तो ब्राह्मण हूं। आर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण कर्म से होता है, केवल जन्म से नहीं। तुमने यदि पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हें गुफा में पड़े अजगर के रूप में जन्म लेना होगा। समय बीता और विभानंद ने कोई सुधार नहीं किया। एक दिन यज्ञ करते समय उसका शरीर कांपने लगा। उसके मुख से विष निकला और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्यव्रता ने रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, तुम्हारे तप से उन्हें मनुष्य योनि मिली होती, पर उनके पाप इतने हैं कि पहले उन्हें अजगर के रूप में जन्म लेकर पश्चाताप करना होगा। कुछ वर्षों बाद उसी वन में एक विशाल अजगर प्रकट हुआ, जो एक गुफा में रहता था। वह न तो किसी को खाता न डराता, बस पत्थरों के बीच शांत पड़ा रहता। सत्यव्रता उसी वन में जाकर एक आश्रम बनाने लगी। वह वहां भूखों को भोजन देती, पशुओं की सेवा करती और बच्चों को धर्म सिखाती। लोग कहते, यह ब्राह्मणी उस अजगर को रोज दूध और फूल देती है। एक दिन वह अजगर गुफा से बाहर आया। सत्यव्रता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, स्वामी, क्या अब पश्चाताप पूर्ण हुआ? तभी आकाश से प्रकाश उतरा। अजगर की देह मिट्टी में समा गई। वहां एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हो गया। आज भी लोग उस स्थान को नागमोचन तीर्थ कहते हैं। यहां एक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को अजगर योनि से मोक्ष दिलाया। उसकी तप एवं भक्ति की गूंज आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। नागमोचन तीर्थ पर आकर लोग मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। यहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं विश्वास के साथ। प्रकृति की सुंदरता और धार्मिक भावना यहां के माहौल को महकाती है। इस स्थान की दिव्यता और ऊर्जा सभी को अपनी ओर खींचती